रीजनिंग, एडवांस मैथ से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा? नहीं एडवांस नहीं, वैसे तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन ही थे ज़्यादातर, और प्रॉफिट एंड लॉस और कुछ रेशियो वाले क्वेश्चन थे। CISI से क्वेश्चन थे, उससे भी थे। हाँ मतलब वो इजी क्वेश्चंस थे। अच्छा, easy question हाँ, थे। कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह। तो दोनों का मैथ और रीजनिंग दोनों के मिला के क्वेश्चंस कितने होंगे एवरेज? 50% से तो अबाउ था। 50% 60% क्वेश्चन होंगे उसके, अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग के। मतलब 80 के ऊपर होंगे दोनों का टोटल? हाँ ये आराम minimum से, 80 आराम से से। 80 से। हाँ मतलब- क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे थे, मतलब 200 क्वेश्चन सॉल्व करना एक घंटा 80 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा थे। हाँ। और अगर बात की जाए जैसे मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर की बात करें अगर हम, तो जैसे मैथमेटिक्स और आप उसमें बता रहे हैं कि थोड़ा सा हाई लेवल जा रहा है, कंप्यूटर में भी हाई लेवल जा रहा है क्या? नहीं, कंप्यूटर में क्वेश्चन पेपर जो था वो इजी था, जो क्वेश्चंस थे उसके ज़्यादा हाई लेवल के नहीं थे, बट आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब अगर आप एक्सेल खोलते हो तो कौन सा मेन्यू कहाँ होता है। मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज काम करेगा। बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे ना जो कि मतलब नहीं पूछते जनरली। अच्छा, जनरली नहीं पूछते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस आ गए थे। हम ये कह सकते हैं कि जो बुकी नॉलेज एक होता है उससे क्वेश्चंस नहीं था, बट प्रैक्टिकली वे में हाँ questions थे, हाँ है ना? हाँ, प्रैक्टिकली ज़्यादा थे। तो कंप्यूटर में आपको वो सारा पढ़ने को नहीं मिलेगा। वायरस से क्वेश्चंस, नेटवर्किंग से, टोपोलॉजी से, इनसे क्वेश्चन देखने को मिले। हाँ थे क्वेश्चंस, वायरस के थे। शॉर्ट की नहीं वो सब नहीं थे, शॉर्ट कीज नहीं थे। नहीं कोई लैंग्वेजेस से जैसे जावा, C++, पास्कल? नहीं, C++ के कोडिंग पूछे थे उन्होंने। अच्छा, C++ की कोडिंग? हाँ कोडिंग पूछी थी और उसका क्या रिजल्ट होगा वो पूछा था। अच्छा, मतलब देखा जाए तो थोड़ा सा टफ लेवल देख सकते हैं। आपका मैम मैं स्कोर जान सकता हूँ अगर आपकी इच्छा हो तो? मेरा 120 स्कोर है। 120 अच्छा रहा स्कोर इसमें? नहीं, बाकी क्लास में मतलब किसी का 100 से ऊपर नहीं था। हाँ बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हैं लैब हाईएस्ट 120 है ना? तो 120 एक शानदार स्कोर है। हाँ नहीं, बट पॉसिबिलिटीज़ कम है, लाइक 150 के अबाव होगा तो ही सिलेक्शन के। अगर मैं आपसे कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ आपके अनुसार क्या जाने वाला है जनरल का? जनरल का तो 160 प्लस होना चाहिए। अच्छा, 160 प्लस। और अगर जैसे OBC की बात करूं तो कुछ डिफरेंस? 140 to 160 के बीच में हो सकता है। इससे पहले नीचे हैं तो बात ही नहीं है। बिल्कुल। जो अभी बच्चे कह रहे हैं, कई लोग टीचर देखें, हम अपने चैनलों पे देखें, यूट्यूब पे देखें, हर जगह मतलब ये है 120, 130, 140, इससे ज़्यादा कट ऑफ जा ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों? वही है, एग्जाम लेवल बहुत हाई कर दिया उन्होंने। हाँ, एग्जाम बहुत टफ हो रहा है। मैथ अपन बात करते हैं मैथ रीजनिंग का देखा, अब इसके बाद में इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश में किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? इंग्लिश में वैसे तो नॉर्मल जो रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, प्रीपोजिशन हो गया, नरेशंस हो गए, इनसे नहीं रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस, रीअरेंजमेंट के ज़्यादा क्वेश्चन थे, और एक्टिव पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चंस थे। हाँ, और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस थे। हाँ, नॉर्मल इसी टाइप में। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले? हिंदी में एक क्वेश्चन कुछ छंद का था। ठीक है, छंद से क्वेश्चन थे। हाँ, और नहीं तद्भव तत्सम वर्ड्स के थे। नहीं, और मीनिंग वाले थे, कुछ सिनोनिम्स वाले। हाँ, बर्तनी शुद्ध करने के लिए कुछ ऐसा है? नहीं, रचनाएं वगैरह? रचनाएं नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। हिंदी बहुत कम था। मैनेजमेंट आज इजी था। मैनेजमेंट इजी था। आप क्या BBA बैकग्राउंड से हैं तो आपको इजी लगा है? हाँ, मतलब मेरा BCom MBA है तो मे भी शायद मैंने भाप लिया उस चीज़ को, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया क्योंकि अभी तक जितने बच्चों से पूछा मैनेजमेंट थोड़ा सा हाई नहीं रहा। और अगर हम बात करें जैसे इंग्लिश में सब वही नॉर्मल, कुछ ऐसे क्वेश्चन MPGK के जो आपको फैक्चुअल बेस याद हो, क्वेश्चन बता दीजिए। नहीं, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे कोई नदी से, रिवर से, नहीं, कोई नदी से, कोई NH से नहीं, कोई उद्यान, कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे। नहीं। अच्छा, करंट अफेयर था क्या? करंट? हाँ, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। और अभी का लेटेस्ट वाला 2023 एक 2021 का कोई तो क्वेश्चन आया था, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। बट आज का पेपर कैसा लगा आपको? एग्ज़ाम बहुत टफ लेवल का था, मतलब SSC लेवल का क्वेश्चन पेपर आ रहा है। अच्छा। पटवारी के इसमें, और क्वेश्चंस मतलब GK MP का नहीं आ रहा, कहीं पूरे भारत का MP GK पूछ रहे हो। GK देखा जाए, हाँ, GK का लेवल अगर देखा जाए पटवारी नहीं, मतलब ठीक था, GK का लेवल ठीक था। हाँ, थोड़ा सा मैथ्स टफ आ रहा है। अच्छा। और बाकी क्वेश्चंस ठीक थे, बट ऑल ओवर लेवल बहुत हाई था। स्टार्टिंग मैथमेटिक्स से करें तो मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेगा?
30 to 35 क्वेश्चंस होंगे। 30 to 35 मतलब अप्रॉक्स मैथमेटिक्स का लेवल अगर देखा जाए मॉडरेट या इजी है या कैलकुलेटिव है, किस तरीके का है? क्वेश्चंस तो वैसे मॉडरेट ही है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बट प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। प्रैक्टिस चाहिए करने। सर जी क्या नाम है आपका? मनीष शिवरे। मनीष शिवरे जी, क्या स्कोर है आपका? 125। 125, अच्छा स्कोर है। आप अगर घर पे टेस्ट लगा रहे होंगे तो उसमें क्या स्कोर रहता था आपका? उसमें 140 रहता था, 140, 135 और क्या। अच्छा, आप व्यापम की तैयारी कर रहे थे या एसएससी या SSC एसएससी की तैयारी कर रहे थे? फिर तो आपको मैथ रीजनिंग इजी लगा होगा। मैथ रीजनिंग तो इजी था, वैसे भी इजी था, मतलब Easy था। रीजनिंग तो बहुत इजी थी। मैथ में थे कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटर जो वगैरह थे, बाकी रीजनिंग तो बहुत इजी तो थी। मैथ के अगर आपको कुछ टॉपिक्स के नाम याद हो जो आप बता सकते हैं? एक तो वही था, घातांक करने वाले 2-3 क्वेश्चन थे, जियोमेट्री से थे, मिश्रण नहीं, मिश्रण नहीं था, औसत का था, क्षेत्रमिति में 2 आयत के ही थे, 3 क्वेश्चन थे आयत के। अच्छा, ज्यामिति वगैरह से? ज्यामिति से नहीं था, इनसे क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, इंग्लिश में किस प्रकार के क्वेश्चन थे? इंग्लिश में वही थे, इडियम्स थी 2-3, एंटोनिम थे, सिनोनिम थे, पैराजंबल थे, ग्रामर के थे, यही थे। पैराजंबल ज़्यादा थे, 4-5 क्वेश्चन थे और क्या। अच्छा, हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन थे? हिंदी में भी वही सेम था, तत्सम तद्भव पर्यायवाची वगैरह, और वो जो इंग्लिश का जो रहता है ना पैराजंबल, वो हिंदी में भी था। आज 4-5 वाक्य दे दिए थे, उनको क्रम से जमाना थी। और हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक, जैसे समानार्थी शब्द वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ, ये सब आ रहा है, पर्यायवाची से विलोम नहीं था। लेकिन आज छंद से क्वेश्चन कितने देखने को मिले? छंद से, लेकिन वो उन्होंने छंद मतलब ऐसे पूछा था, उसमें मतलब छंद दिया नहीं थे, लाइन कुछ अलग ही पूछा था, मतलब उन्होंने ऐसा था, मतलब लाइनें देके नहीं पूछा था, लेकिन छंद के थे, रस के थे, 2 क्वेश्चन थे। हम ये कह सकते हैं कि मैथ में सारे टॉपिक कवर करें और हिंदी में भी सभी टॉपिक से क्वेश्चन है ना? और इंग्लिश में भी, इंग्लिश में इडियम्स वगैरह से क्वेश्चन थे, एक्टिव पैसिव बहुत थे, इडियम से 2-3 क्वेश्चन थे, एक्टिव पैसिव थे 2-3 नरेशन वगैरह थे। इंटोनिम सिनोनिम से? हाँ, ये भी थे ना, सिनोनिम से थे। अच्छा, इनसे भी क्वेश्चन थे। अच्छा, कंप्यूटर में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले? कंप्यूटर तो पल्ले ही नहीं पड़ा, 5-7-8 क्वेश्चन पढ़े बस। अच्छा, तो वायरस वगैरह के क्वेश्चन थे, नेटवर्किंग के क्वेश्चन आपने पढ़ा था या नहीं? कंप्यूटर ज़्यादा क्वेश्चन थे, आपने पढ़ा था या नहीं? पढ़ा तो था, लेकिन वो नॉर्मली पढ़ा था ना, अभी इतना टाइम डीपली पढ़ाई और क्या। MS एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन थे, MS एक्सेल से ज़्यादा। तो शॉर्टकट की पूछी थी, उसमें क्या पूछा था? शॉर्टकट की थी एक, शॉर्टकट और एक बता जो मतलब नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए एक टेप का प्रयोग करते हैं MS एक्सेल में। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, अच्छा, साइंस में कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? साइंस में तो केमिस्ट्री से थे, फिजिक्स से तो दिखाई नहीं क्वेश्चन। अच्छा, केमिस्ट्री से किस प्रकार के? केमिस्ट्री के थे, लेकिन बायो से नहीं था। अच्छा, बायो से नहीं था, फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, अब बायो कम हो गई, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन थे? फिजिक्स में तो नॉर्मल ही थे, लेकिन जो केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन होती है ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस से क्वेश्चन थे। अच्छा, गैसेस। और वो एक न्यूमेरिकल था, संधारित्र वाले 3-4 संधारित्र दे रखे थे, न्यूमेरिकल बनवाना था उसका, कितना एम्पियर होएगा टोटल। और MP जी के, इंडिया जी के, कौन सा? इंडिया जी के था। पुष्कर मेला पूछा था राजस्थान का, डांस से भी था एक क्वेश्चन, ठीक है। पॉलिटी से था एक आर्टिकल था, ठीक है। और क्या। और ज्योग्राफी? हिस्ट्री से तो बहुत क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे 1707 में जहाँ औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ये क्वेश्चन था। और क्या, और बस सभी थे हिस्ट्री से। हाँ, हिस्ट्री से था ना, ये औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और 2-3 क्वेश्चन थे हिस्ट्री से भी, मतलब सब पूछ रहे हैं वो GS में। तो करंट अफेयर्स भी था। हाँ, करंट अफेयर भी था। करंट अफेयर्स तो याद नहीं आ रहा, लेकिन एक मतलब एक अभी जो हुआ था कुछ ऐसा ही था, मतलब कि करंट से जो ज्वाइनिंग वगैरह होती है ना मुख्यमंत्री वगैरह, उनमें था किसी का। और क्या। ठीक है, कैसा मतलब आपका जो एक्सपीरियंस रहा, तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे आगे बच्चों के लिए? बस पढ़ते रहो, किस्मत होगी तो, और क्या, जितने हो सके मॉक टेस्ट लगाओ। और हिंदी पे, मैथ के तो रीजनिंग के टोटल 60 क्वेश्चन थे, 60 से 62 क्वेश्चन। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? कंप्यूटर का मैं पूछ लेता हूँ, मैथ रीजनिंग आप। ठीक है, चलो साथियों, हम करते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट से बात। जी, क्या नाम है आपका? घनश्याम परिदास सर। घनश्याम जी। जी सर। अच्छा, आपका क्या स्कोर रहा? 125। 125। Yes, आप sir. घर पर अगर टेस्ट लगा रहे थे तो उसमें क्या स्कोर रहता था आपका? एक्चुअली सर मैंने इसकी अलग से प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, मैं बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और ऑलरेडी जॉब में हूँ। अच्छा। और अभी मेरा ये फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, अगर देखा जाए इसे। अच्छा, व्यापम का फर्स्ट अटेम्प्ट था। यस सर। तो आप टेस्ट वगैरह नहीं लगा रहे थे घर पे? नहीं सर। तो फिर आपको जो इजी जो पोर्शन हम कह सकते हैं वो कौन सा लगा? वो एक हिंदी वाला पोर्शन भी इजी रहा, और मैथ थोड़ा सा था SSC टाइप का, तो थोड़ा सा उसमें लगा। रीजनिंग इजी था ओवरऑल। अच्छा, रीजनिंग के कुछ टॉपिक जो आपको याद हो? सिलॉक्स वगैरह थे, और
कुछ भी रीजनिंग से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बाकी मैथ से ज़्यादा आए थे। मतलब दोनों का मिला के कितना वेटेज होगा? वेटेज होगा 55 प्लस, 50 समथिंग होगा या 55 प्लस होगा। अगर मैं आपसे बात करूं, आप बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, तो जैसे आपने कंप्यूटर को देखा होगा, कैसा रहा कंप्यूटर का? कंप्यूटर ईजी था सर, ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ईजी था कंप्यूटर कंप्यूटर में। अगर जैसे जावा से कुछ या नहीं सर, लैंग्वेज से कोई क्वेश्चन नहीं था, एक दो क्वेश्चन समथिंग होंगे लैंग्वेज से बस। सी से यस सर। आउटपुट कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस से? हाँ, डिवाइसेस से, बट नॉर्मल था कि अगर डिवाइसेस से अगर कोई वो उसमें डिजिटल कन्वर्ट करता है तो डिवाइसेस क्या करते हैं इस टाइप से। नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था सर, लॉजिक मतलब एकदम सिंपल बेस्ड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। एमपी जीके के कुछ क्वेश्चन से याद हूँ तो आप जरूर बताएं। नहीं सर, ऐसे जीके के क्वेश्चन मुझे ऐसे कुछ अच्छा, याद और नहीं। साइंस के अगर आपको याद आ रहे हो तो साइंस के जरूर बताएं। साइंस भी सर इजी था, ऐसे मैंने कभी पढ़ा नहीं है पर मेरा बैकग्राउंड रहा है साइंस का। अच्छा, तो क्वेश्चन जैसे वाइटामिन से हो, डिसीज से हो, कुछ इनसे क्वेश्चन? नहीं सर, ऐसे क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा मैं। क्वेश्चन याद नहीं? नहीं सर। अच्छा। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले? इंग्लिश में सर जम्बलिंग वगैरह थे, और जम्बलिंग के काफ़ी क्वेश्चन थे उसमें, और उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन इडियम्स वगैरह थे, और एरर भी थे, एरर के 2-3 क्वेश्चन थे, एंटोनिम सिनोनिम के कुछ क्वेश्चन थे। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो इसके ही थे, जो जम्बलिंग वगैरह के। अच्छा, हिंदी आपको जो इजी लगा जैसा आपने कहा, तो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा देखने को मिले? हिंदी में सर जम्बलिंग भी थे, और मुहावरे वगैरह, लोगोक्ति वगैरह थे, कुछ सिनोनिम एंटोनिम वगैरह भी थे, और इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, इस टाइप से था। यस सर। ठीक है, तो आगे जिन बच्चों का पेपर है जो बहुत ज़्यादा डरे हुए मैथ रीजनिंग से, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर अगर देखा जाए तो ओवरऑल मैथ रीजनिंग इजी था, और अगर थोड़ा सा देखा जाए, मैंने जैसे एडवांस मैथ्स नहीं पढ़ रखा है, उस हिसाब से थोड़ा सा मैथ्स में वो क्वेश्चन कुछ थोड़े से रहे, वरना ओवरऑल इजी था। अच्छा, ओवरऑल और एडवांस मैथ से भी कुछ क्वेश्चन थे क्या? हाँ थे सर। अच्छा, मैंसुरेशन से, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन था सर, और मेंसुरेशन से भी कुछ क्वेश्चन थे, वो काफ़ी इजी थे। मेंसुरेशन काफ़ी इजी थे। तो टाइम टेकिंग CI SI हाँ, CI SI के कुछ क्वेश्चन थे, CI के थोड़े से टाइम टेकिंग थे, और जो कि क्वेश्चन मुझे खुद को छोड़ने पड़े थे। ओके ठीक है, थैंक यू। अरे एक नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी चैंपियन एकेडमी के परिवार में स्वागत है। तो भाई हम सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है उसको देखते हैं। जी मैम, क्या शुभ नाम है आपका? कंचन गुप्ता। कंचन गुप्ता जी, क्या स्कोर रहा आपका? 110 रहा। हाँ। मैम, आप अगर टेस्ट लगा रहे थे घर पर तो उसमें क्या स्कोर रहता था आपका? उसमें मेरे 115 120 115 120। उसके बाद मैं टीचिंग की तैयारी करने लग गई थी। अच्छा, वर्ग 1 वर्ग 2 जी। आप तो आपने पटवारी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है ना? उसके हिसाब से भी जैसे पेपर है वो पेपर इजी है। हाँ। अगर जो तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ। और मैथ्स में ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है, और इंग्लिश ज़्यादा आ रही है। अच्छा, मैथ में कोई टॉपिक्स जो आपको याद हो? मैथ्स में CI SI से ज़्यादा आए हैं, CI SI से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, मेंसुरेशन से? मेंसुरेशन नहीं है, नहीं। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री हाँ 2-3 क्वेश्चन हैं। 2-3 क्वेश्चन हाँ। थे। अच्छा, और एवरेज से, मिक्सर एंड एलिगेशंस? एवरेज से क्वेश्चन था। हाँ। हाँ, और मिक्सर एलिगेशन से नहीं था। और जी। सिंप्लीफिकेशन से? सिंप्लीफिकेशन से दो क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। जी। अच्छा, अगर अपन बात करते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग की कैसी रीजनिंग थी? 10 से 15 क्वेश्चन आए हैं, 10 से ज़्यादा नहीं आए हैं। हाँ। और मैथ्स ज़्यादा है, और मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा लेंदी है, उसको पढ़ने में टाइम सबसे ज़्यादा उसमें लग रहा है मैथ्स में। अच्छा, और सबसे इजी पार्ट क्या लगा आपको? इजी तो मुझे हाँ। मैथ्स ही भी इजी थी, बस ये है कि कर नहीं पाई मैं, टाइम सबसे ज़्यादा उसी में था। अच्छा, सबसे ज़्यादा उसी में लगा। अच्छा, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले? हिंदी से पर्यायवाची ज़्यादा पूछने को। ठीक है, पर्यायवाची के क्वेश्चन थे। जी। संधि, विलोम? हाँ, विलोम था। विलोम थे। समानार्थी शब्द से क्वेश्चन? समानार्थी भी था, एक क्वेश्चन मिला अच्छा, उसका। अगर आप एनालिसिस देख रहे थे तो डेली के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही पेपर था या कुछ चेंजेस देखने को मिला? मुझे इंग्लिश में ज़्यादा लगा थोड़े से। अच्छा, ज़्यादा लगा। तो जो PQRS आ रहे थे 7 से 8 क्वेश्चन? हाँ, ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा वही है। सबसे ज़्यादा वही है। हाँ। तो फिर इजी क्या लगा आपको उसमें? कौन कौन से थे पोर्शन, मतलब इडियम्स वगैरह थे? इडियम्स पे हाँ वो 2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, 2 क्वेश्चन ही थे, ज़्यादा नहीं बस थे। हो गया। मैनेजमेंट का दो सब्जेक्ट और बचे? मैनेजमेंट भी ठीक था। मैनेजमेंट भी ठीक था। हाँ। अच्छा, जीके में कैसे क्वेश्चन थे? जीके में 20 क्वेश्चन आए थे। टोटली 20 आए हाँ। थे। MP के क्वेश्चन थे? MP के 2-3 क्वेश्चन मिले। 2-3 क्वेश्चन जी। थे। साइंस में किसका वेटेज ज़्यादा था? साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी 15 ही क्वेश्चन आए, ज़्यादा नहीं आए हैं। ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा इंग्लिश और मैथ्स था। जी। अच्छा, कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन थे? कंप्यूटर में भी इजी था। मतलब किससे क्वेश्चन देखने को मिले? नेटवर्किंग से, टोपोलॉजी से, वायरस से?
वायरस से भी एक क्वेश्चन था और नेटवर्किंग का भी था, अच्छा प्रोग्रामिंग के प्रोग्रामिंग का भी था। प्रोग्रामिंग का एक ही क्वेश्चन मिला मुझे अच्छा उसका। एमएस ऑफिस से भी क्वेश्चन थे MS एक्सेल से ज़्यादा थे और एक्सेस से। और एक्सेस से क्वेश्चन जी। थे। ठीक है मैम, थैंक यू। तो साथियों आज का एनालिसिस आप लोगों ने देखा, भाई नया चेंजेस कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन थोड़ा सा साइंस के अंदर चेंजेस आया, जो कि आपका बायोलॉजी का वेटेज कम हुआ और वहीं फिजिक्स केमिस्ट्री अप हो चुका है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा आ रही है, बायोलॉजी कम हुई है। मैनेजमेंट जैसा चल रहा था वही है, मैथ्स सेम है, और आपका अगर रीजनिंग की बात करें वो भी सेम है, इंग्लिश वैसा ही है, हिंदी भी सेम है, जीके में तो जो चल रहा है हमेशा से वही चलता आ रहा है, ऐसा नया कुछ भी देखने को नहीं मिला। वही कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जिसने पढ़ा हुआ है, थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिकली अच्छे से पढ़ा हुआ है, उनके क्वेश्चंस बन रहे, नहीं तो फिर बच्चे यही बोल रहे पल्ले ही नहीं पढ़ रहा है। तो मैं आप लोगों को एक ही सजेशन देना चाहूँगा इन एनालिसिस के माध्यम से कि आप लोगों ने जितना पढ़ा हुआ है बस उसका रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, मैथ्स की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट जितने लगा सकते हो वो लगाओ, बस इसके अलावा टेंशन मत लो, आप आराम से कर सकते हो। आपकी तैयारी अच्छी है तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि पेपर जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है, कोई भी ज़्यादा टफ या हम ये कह सकते हैं कि उल्टा सीधा पेपर नहीं है। तो इसी के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। और हाँ, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, महारथी बैच की 16 तारीख लास्ट है, आज लास्ट डेट है 699 जो प्राइज़ है उसकी, और उसके बाद में प्राइस 999 हो जाएगी। तो व्यापम फाउंडेशन स्पेशल कोर्स है, उसको भी आप लोग जा करके देख सकते हैं स्टडी चैंपियन एकेडमी के एप्लीकेशन पर। थैंक यू सो मच।